पाकिस्तान ने अपनी ताकत काफ़ी ज़्यादा बढ़ा ली है। कई कामयाबी उसको मिली है। हथियारों की फील्ड में तेज़ी से वो आगे बढ़ा है। ये बात भारतीय फौज अच्छे से जानती है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की सबसे ख़ास रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबर आसान और सिंपल भाषा में आपके सामने। हज़रात मोहतरम, पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर करके भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया था और ड्रोन का इस्तेमाल किया था। अब जब हवाई ताकत भारत की देखी पाकिस्तान ने तुरंत काम करना शुरू किया अपनी एयरफोर्स पर, हवाई ताकत पर। इसके बाद उसने एक बड़ी कामयाबी हासिल की। उसने तैमूर नाम की मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तैमूर मिसाइल टेस्ट उसने कामयाबी से कर लिया है। उसका वीडियो भी खुद जारी भी कर दिया है। दोस्तों, तैमूर मिसाइल ये फाइटर जेट से लॉन्च किया जाता है। एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है जिसकी क्षमता, जिसकी रेंज 600 किलोमीटर है। पाकिस्तान ने इस तैमूर मिसाइल को अपने ही देश के अंदर बनाया है। ख़तरनाक ये इसलिए है क्योंकि सबसे बड़ी बात, ये गाइडेड है। दूसरी बात, गाइडेड होने के साथ साथ इसके अंदर जो वॉरहेड है वो पाकिस्तान जो इस्तेमाल करता है रेगुलर, इसके लिए कुछ अलग वॉरहेड बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। वही रेगुलर इसने वॉरहेड इसमें इस्तेमाल किया है। ख़ासियत इसकी ये है कि ये ज़्यादा ऊपर नहीं जाती, ये बहुत नीचे उड़ान भरती है मिसाइल, जिसकी वजह से ये हमारे रडार यानी भारत के या किसी और के रडार पर नहीं आएगा और इसको मार गिराना मुश्किल होगा क्योंकि ये काफ़ी नीचे उड़ती है। ऐसे में भारत के लिए ये तैमूर मिसाइल ख़तरा बन गई है और पाकिस्तान को ये एक कामयाबी की तरफ लेके गई है। पाकिस्तान की एयरफोर्स इससे मजबूत हुई है। वहीं पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद दुनिया ने देख लिया। अब उस दौरान जब पाकिस्तान में इमरान खान के लिए प्रदर्शन हो रहे थे, ऐसे में कई लोगों को इमरान खान के समर्थकों को गिरफ्तार किया था। उनके ऊपर केस चल रहा था, ट्रायल चल रहा था और अब सज़ा हुई है उम्र कैद की। 7 इमरान खान के समर्थकों को उम्र कैद की सज़ा है, जिसमें यूट्यूबर, जर्नलिस्ट और आर्मी के अफसर भी शामिल हैं। इन पर इल्ज़ाम यह है कि इन्होंने ऑनलाइन हिंसा भड़काई थी। अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में कल मैंने आपको बताया था कि भारत के हमारे विदेश मंत्री माननीय जयशंकर ने पड़ोसी देश को गलत बताया था, पात मचाने वाला बताया था और कहा था कि वो हमसे पानी भी मांगे और वो हमारे यहाँ आतंकवाद फैलाएं। नाम पाकिस्तान का नहीं लिया था, लेकिन तीर निशाने पर लग गया। पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय भड़क गया और पाकिस्तान ने कहा कि ध्यान भटकाने का काम, अपनी गलतियां जिनको खुद नज़र नहीं आती, नई दिल्ली वो काम कर रहा है। हमारे क्षेत्र में आतंकवाद के ज़रिए उत्पात फैलाता है, उत्पात मचाता है। यानी 2026 में ज़ुबानी जंग भारत और पाकिस्तान के बीच शुरू हो गई है। वहीं मैंने बांग्लादेश के हिंदू के बारे में बताया था। कारोबारी थे, 50 साल के थे, शोखन चंद्र दास, जो वापस लौट रहे थे दुकान बंद करके अपने घर की तरफ, तो उन पर बांग्लादेश के भीड़ ने हमला कर दिया और उनको जला दिया। जान बचाने के लिए वो समुद्र में कूद गए, तालाब में कूद गए और फिर उनको अस्पताल ले जाया गया, जहां से उनकी हालत और गंभीर बताई गई तो ढाका शिफ्ट किया गया। अब ये 3-4 दिन की जंग लड़ने के बाद चंद्रदास जिंदगी और मौत की जंग हार गए हैं और मारे गए हैं। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है और वहां की आवाम हिंदुओं को चुन चुन कर मार रही है। दोस्तों, फिर मैं इसी खबर पर मैंने कल कहा था, आज फिर कह रहा हूं, अगर भारत के मुसलमानों को बांग्लादेश के हिंदुओं के मरने पर चुप्पी साधनी है तो फिर हमारे यहाँ भारत में मुसलमानों को जो मारा जा रहा है,
हम उस पर कुछ नहीं बोल सकते। जो गलत है सो गलत है। बांग्लादेश में हर हफ्ते किसी न किसी हिंदू की मारे जाने की खबर आ रही है। उधर अमेरिका ने यूक्रेन का बचाव करते हुए सफाई दी है कि यूक्रेन ने पुतिन के घर पर हमला नहीं किया था। अब वेनेजुएला पर कब्जा करने के बाद और अमेरिका की तमाम और उसके ट्रैक रिकॉर्ड देखने के बाद आप अपने दिल पर हाथ रखिए, क्या आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार सच बोल रही होगी? जवाब आपके दिल ने दे दिया है। अब इसके बाद दोस्तों जब बात आगे बढ़ती है तो ये देखिए, रशिया के ऑफिशियल्स कमांडर ने अमेरिकी ऑफिशियल से मिलके ड्रोन के पार्ट और वो तमाम सबूत, तमाम तस्वीरें, तमाम ड्रोन के हिस्सों को, हार्डवेयर को सौंपा है अमेरिकी ऑफिशियल को कि आप जो बोल रहे हैं वो गलत है, हमारे पास सबूत है, व्लादिमीर पुतिन के घर पर यूक्रेन ने हमला किया था। वहीं पूरी दुनिया यूक्रेन की तरफ से लड़ रही है। ऐसे में यूक्रेन की तरफ से लड़ता हुआ एक ऑस्ट्रेलिया का नागरिक मारा गया है। वेनेजुएला कांड के बाद खुशी खुशी यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि अगर कोई और डिक्टेटर बनता है तो अमेरिका को पता है कि उनके साथ क्या करना है। यानी पुतिन को यह धमकी दे रहा है कि तुम डिक्टेटरशिप अगर करोगे तो अमेरिका को पता है कि तुम्हारे साथ उसे क्या करना है। उधर यूक्रेन जो दूध का धुला बन रहा है, हजरात पूरी ताकत से रूस पर हमलावर है। मॉस्को, रूस की राजधानी पर यूक्रेन के ड्रोन हमलों से तबाही मच गई है। इसके अलावा यूक्रेन अपने फाइटर जेट से भी लगातार रूस पर हमले कर रहा है। उधर नेटो और यूरोपीय यूनियन के ऑफिशियल यूक्रेन पहुंचे हैं ज़ेलेंस्की से मिलने। ये दुनिया देखे कि इधर एक तरफ रशिया अकेला है और पूरी दुनिया रूस को तोड़ने के लिए यूक्रेन को अंधा पैसा, अंधा हथियार और अंधा सपोर्ट कर रही है। 2 जनवरी को यूक्रेन ने रूस के खैरसन के इलाके में हमला किया। सिविलियन मारे गए, वो भी 1-2 नहीं, 24 सिविलियन मारे गए, जिसकी जानकारी रशिया ने खुद कंफर्म की है। लेकिन यहाँ शोर नहीं मचाया जाएगा। रशिया अगर 4 मार देगा सिविलियन तो हाय तौबा मच जाएगी। और ज़ेलेंस्की सामने से कर रहा है ये सब कुछ, और जब सिविलियन मार देता है तो इसमें भी उसने कहा कि नहीं, हमने नहीं मारा, हमने मारा ही नहीं, हमारे लोग मर रहे हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक तरफा लोग मर रहे हैं? पुतिन के घर पर हमला किया, बाद में कह दिया जी हमने नहीं किया था। 2 जनवरी को आम लोगों पर हमला करके 24 आम लोगों को यूक्रेन ने मार दिया, बाद में कह दिया हमने नहीं मारा। आप ज़ेलेंस्की का हरामीपन समझने की कोशिश कीजिए। अब रशिया को दिख गया था कि ये तो नंगा होकर खेल रहा है, जिसके जवाबी कार्रवाई में ये मंजर आपके सामने है। रशिया ने फिर पूरी ताकत का इस्तेमाल किया और यूक्रेन के कई इलाकों पर ऐसी बमबारी की कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये फ़िलिस्तीन है या गाज़ा। बहुत खौफनाक हमले किए, तबाही वाले हमले हैं, और कुछ मंजर तो ऐसे हैं जिसको मैं आपको दिखा नहीं सकता। यही मैंने आपसे कहा था पहले ही, 4 दिन पहले ही कह दिया था मैंने कि नए साल में ये जंग कम होने की बजाय आगे की तरफ बढ़ेगी। यूक्रेन का जहाज़, तस्वीर देखिए, यूक्रेन का जहाज़ शाहिद ड्रोन का पीछा कर रहा है। जो यूक्रेन का फाइटर जेट है वो रूस के एक ड्रोन का पीछा करता हुआ नजर आया है। उधर ज़ेलेंस्की ने कहा कि 90% एग्रीमेंट पूरी तरह से रेडी है। यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ इस वक्त तुर्की में है और तुर्की के इंटेलिजेंस चीफ से मुलाकात की है। उधर लातविया भी रूस से किलसा हुआ है। लातविया ने अपने मुल्क के अंदर
रशियन लैंग्वेज को बैन कर दिया है। वहीं यूक्रेन ने फिर रूस के ऑयल डिपो को उड़ा दिया है। इसके अलावा यूक्रेन ने शाहिद ड्रोन को, रूस के शाहिद ड्रोन को मार गिराया है। उधर यूरोपीय यूनियन रूस के खिलाफ बड़ा फैसला ले रहा है। 20वां पैकेज बैन का पाबंदियों का रूस पर लगाने वाला है, जिसका बुरा असर रूस को देखने को मिलेगा। रिपोर्ट से खुलासा यह हुआ है कि जब चुनाव जीते अमेरिका के राष्ट्रपति इस बार, तो जब पहली मीटिंग ऑफिशियल से करी तो डोनाल्ड ट्रंप का मानना यह था कि अमेरिका यानी हम रूस से नहीं जीत सकते, किसी भी हालत में हराया नहीं जा सकता उसे। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप की इतनी औकात नहीं है कि जैसे उसने वेनेजुएला में किया वैसा 5% भी रूस के साथ कर दे। रिपोर्ट यही कह रही है कि इसीलिए अमेरिका सीज फायर करवा रहा है, डील करवा रहा है, ताकि बिना लड़े डील हो जाए। ऐसा नहीं है कि रशिया का नुकसान नहीं हुआ है। आंकड़े के मुताबिक पिछले साल यानी 1 साल के अंदर 3 लाख से ज़्यादा रूस के सैनिकों की मौत हो गई है। उधर भारत में इस्लामोफोबिया चरम सीमा पर है। इस्लामोफोबिया बोलना गलत है। एक समुदाय ईसाइयों को भी मार रहा है, एक समुदाय मुसलमानों को भी मार रहा है, एक समुदाय दलितों को भी मार रहा है। अब उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के पास की सिकंदराबाद की ये घटना है, जहां पर पोस्टर बांटे गए हैं, लगाए गए हैं, जिसमें कहा गया है, मुसलमानों को धमकी दी गई है कि 24 घंटे में गांव नहीं छोड़ा तो मुसलमानों को जिंदा जला देंगे। ये योगी आदित्यनाथ के समर्थन वाले लोग हैं और यही है योगी आदित्यनाथ की सरकार। जो आदमी खुल्लम खुल्ला कहता है कि हमने गुंडा राज खत्म कर दिया, असली ये है कि गुंडा राज खत्म नहीं किया, इन्होंने गुंडे बना दिए सबको। हिंदुत्व के नाम पर गुंडई हो रही है। अब ये जब पोस्टर वायरल हुआ, तस्वीर सोशल मीडिया पे गई, सोशल मीडिया का वो पोस्ट जब वायरल हुआ, तब जाकर प्रशासन में हड़कंप मचा है और कहने के लिए है कि जांच की जा रही है, ढूंढा जा रहा है। उधर मौलाना अरशद मदनी ने दोगलों के मुंह पर तमाचा जड़ते हुए बड़ी बात कही। उन्होंने साफ कहा कि बांग्लादेश की घटना पर चर्चा और देश में हो रहे मॉब लिंचिंग पर चुप्पी, यह दोहरा मापदंड क्यों? धार्मिक कट्टरता और नफरत देश को नष्ट कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद।